जय हिंद मेरे देश के वीर जवानों। इस वीडियो सेशन में सभी को तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं रुद्रा, आपका यार दोस्त साथी। आप लोगों में से बहुत सारे मित्र मुझे जानते हैं और एक सवाल बार बार पूछते रहते हैं, जो मैंने क्यों रेलवे का अच्छा खासा नौकरी छोड़ दी है। तो इस सवाल की जवाब मैं वीडियो के लास्ट में, या अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो किसी दूसरे वीडियो में जरूर बता के जाऊंगा। आज इस वीडियो सेशन में एसबीआई जूनियर एसोसिएट अर्थात जूनियर क्लर्क की बम्पर भर्ती निकली हुई है, जिसके बारे में चर्चा करूंगा। हमारे लिए यह नौकरी बिल्कुल पक्का है कि इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत दिन के बाद निकली हुई है, हो जाएगी बल्ले बल्ले। शुद्ध मात्र थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा मेहनत करेंगे तो एसबीआई क्लर्क की नौकरी पक्का है। सिर्फ थोड़ा सा सही डायरेक्शन और सही तरीका, उसके साथ थोड़ा सा इफोर्ट, इसी के ऊपर इस वीडियो में आज पूरे चर्चा करूंगा। सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, सिलेक्शन लेने तक पूरा गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। साथ में एक एक छोटा से छोटा चीज आपको बिल्कुल डिस्कस करूंगा। आप लोगों का मन में बिल्कुल उत्साह जग जाएगा, ऐसे मोटिवेशन मिलेगा जैसे लगेगा ये नौकरी बिल्कुल बहुत आसान है। ऐसे लगेगा एसबीआई क्लर्क की नौकरी मिल गया है और ये बहुत इजी भी है और ये बात पक्का है। जिन लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे उनको ये एसबीआई क्लर्क की नौकरी पक्का है। कौन सी बुक पढ़ना है, किस तरीका से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस स्ट्रेटजी से पढ़ना है, सारे बताऊंगा। कौन सी बुक पढ़ना है वो मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको आप लोगों को बिल्कुल दिखाऊंगा। सब कुछ आपको डिटेल्स डिस्कस करूंगा। आइए सारी बात डिटेल से करते हैं। उससे पहले एक बात आप लोगों को बता देता हूं, यूट्यूब के अलावा मुझे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल में मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरा वेबसाइट एग्जाम मिस्त्री जरूर आप लोग विजिट कीजिए। वहां पे आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स, पूरे जॉब अपडेट आपको डे टू डे आपको देता रहता हूं। आप वहां जरूर विजिट कीजिए। इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को सभी को पता है, फिर भी मुझे इतना भी मालूम है जो बहुत सारे लोग अभी तो फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे। ये मैं वादा के साथ कह सकता हूं, जो आप लोगों में से बहुत सारे मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मित्र अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है या फॉर्म फिलअप करने के लिए सोच रहा है, तो देरी किस बात की है। इस बम्पर वैकेंसी में आप लोगों को एसबीआई क्लर्क की जो नौकरी आप लोगों के लिए पक्का है। आइए डिटेल से बात करते हैं। एसबीआई जूनियर एसोसिएट अर्थात क्लर्क 2024-25 टोटल वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए 1361 और जो डिजेबल एक सर्विसमैन है उनके लिए 600, टोटल 1961 वैकेंसी ये रेगुलर वैकेंसी है। साथ में बैकलॉग वैकेंसी 609 वैकेंसी आपको बैकलॉग वैकेंसी है। टोटल मिला के आप लोगों को 2570 वैकेंसी है। इस अगेंस्ट में आप लोग फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो। इतनी बड़े वैकेंसी बहुत दिन के बाद, बहुत सालों के बाद निकली हुई है। आप लोगों को सभी को कहना है, जो इस बम्पर जो भर्ती निकली हुई है, फायदा लेना है, बिल्कुल फायदा लेना है। एप्लीकेशन डेट 17 दिसंबर से शुरू हो गया है और 7 जनवरी तक चलेगा, 7 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए। प्री एग्जाम होगा फरवरी 2025 में और मेंस एग्जाम आप लोगों का मार्च अप्रैल में हो जाएगा। 2025 मार्च अप्रैल में हो जाएगा। एसबीआई क्लर्क का यह सबसे बड़ा खासियत है। एज लिमिट दिया हुआ है 20 से 28 तक और 1/4/2024 से आपका गिनती होगा। ये अप्रैल 96 से अप्रैल 2004 के अंदर जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो सभी लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये जनरल वालों के लिए है। आइए एक सर्विसमैन हम लोगों के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है वो हम बताते हैं। बहुत सारे लोगों को मन में एक डाउट रहता है, बिल्कुल एज लिमिट लेके बिल्कुल डाउट ही रहता है। बिल्कुल डाउट क्लियर कर देता हूं।
बताया गया है जो सर्विस पीरियड प्लस 3 साल, अर्थात मान लीजिए किसी ने अगर 17 साल सर्विस किया है तो उनके साथ 3 साल और जोड़ लीजिए, पूरे जो एज है, मान लीजिए प्रेजेंट एज आपका 45 ईयर्स, आप 17 साल सर्विस किया है, उनके साथ 3 साल और जोड़ लीजिए तो हो गया कितना, 20 साल। 45 आपका एज है, उसके साथ 20 आपका माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस हो जाएगा, इसका मतलब आपका एज हो गया 25, तो आपका एज 25 ईयर्स माना जाएगा। उसमें क्या बताया गया है, जो डिजेबल जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 8 साल और एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, और मैक्सिमम एज 50 ईयर्स है। बहुत सारी मेरा दोस्त मित्र हैं 25-30 साल सर्विस करके आते हैं, उनके लिए ये क्राइटेरिया आपको लागू होता है। और एक चीज बताया हुआ इसमें, जो डिपेंडेंट्स, जो एक सर्विसमैन डिपेंडेंट्स है उनके लिए 10% रिजर्वेशन है, इसमें फायदे की बात है। एप्लीकेशन फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपया, जो एससी एसटी और एक सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, सभी को पता है। एग्जाम मीडियम क्या है, बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था, सिर्फ इंग्लिश होता था या हिंदी होता था, लेकिन जो जिस स्टेट से हैं वो अपना लैंग्वेज से आप एग्जाम दे सकते हैं। सिर्फ जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश में देना है, बाकी जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग जो स्टेट से बिलोंग करता है उसी लैंग्वेज से आप एग्जाम दे सकते हैं। ये एक बड़े फायदा मैं देख रहा हूं इसमें। बेसिक पे क्या है, बेसिक पे 26,730 रुपया शुरुआत में आपको 50 से ऊपर आपका इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा। और सबसे फायदा हमारे लिए ये फायदा है जो इसमें पे फिक्सेशन है, एसटी और एक सर्विसमैन के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी देते हैं 2 दिन का। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आमतौर पर ग्रेजुएशन मांगा है, जो कोई भी स्ट्रीम में अगर पास है ग्रेजुएशन तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए एक बेनिफिट ये दिया हुआ है, क्योंकि हमारे इसमें से बहुत सारे मित्रों, बहुत सारे दोस्त क्या होता है जो 10th पास करके वो सेना ज्वाइन कर लेता है। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे लोग वह कर नहीं पाते, या मौका नहीं मिलता, या किसी भी कारण की वजह से वो ग्रेजुएशन कर नहीं पाते। तो इनके लिए एसबीआई क्लार्क बैंक में एक फैसिलिटी ये है, 10th पास है अर्थात मैट्रिकुलेशन है और आपने 15 साल का सर्विस सेना में किया है तो आपको ग्रेजुएशन माना जाएगा। बहुत सारे मेरे मित्रों को जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना होता है तब उनको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन उनके लिए मैं बता देता हूं, ड्रॉप डाउन में नीचे जाइए और नीचे जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा 10th प्लस 15 ईयर्स एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में नौकरी जो किया है। अभी आते हैं, मैंने कुछ पिछले 2024 को प्री का काटअप लिया है, स्टेट वाइज जनरल, एसटी एवं एक सर्विसमैन, अर्थात हम लोग क्या है, यूपी का काटअप रहा है जनरल के लिए 60.5, जहां पे एसटी के लिए वहां पे 43 और एक सर्विसमैन का 38 काटअप है। जैसे हरियाणा में 58, एसटी के लिए 58 प्लस एक सर्विसमैन के लिए 17.5 काटअप है। अगर एमपी का बात करें तो वहां पे देखिए 67 जनरल के लिए, 48 है एसटी के लिए, और एक सर्विसमैन का काटअप थोड़ा सा ज्यादा है, 37 है। और कोलकाता का काटअप देख सकते हैं, एक सर्विसमैन के लिए 35 गया है। तो आप देख सकते हैं जो जनरल और एसटी उसके साथ कंपेयर करें तो हमारे के लिए कितना हमारे लाना है वैकेंसी का। ये वैकेंसी है जो एक सर्विसमैन का 1000 के नीचे वैकेंसी है, तब एक काटअप गया है। तो हमारे इस बार तो 2570 वैकेंसी है, तो उसके अगेंस्ट हमें कितना काटअप लाना है तो आप समझ सकते हैं। तो हमें
कितना कट ऑफ लाना पड़ेगा। वहीं पे हम अगर मेंस का बात करें, SBI क्लर्क मेंस का अगर बात करें तो महाराष्ट्र का कट ऑफ लेते हैं तो ये 67 कट ऑफ गया 200 में, और EST का 62 कट ऑफ गया है, और एक सर्विसमैन का 54 के आसपास कट ऑफ गया है। और यूपी में अगर बात करें यूपी स्टेट का, थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाता है, यहाँ 56 के आसपास कट ऑफ गया है, और कोलकाता में यही 56 के अराउंड कट ऑफ जाता है। तो इसके मतलब ये 200 में इतना कट ऑफ आपको लाना है। जनरल में जहां पे कट ऑफ 70-80 के पास है, हमें हमें कितना लाना पड़ेगा, 55 से 60 के बीच में, 50 हर स्टेट में 56 से 60 के बीच में कट ऑफ थी। इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो इसका कट ऑफ भी कम होगा मान लीजिए, लेकिन हमें क्या है, हमें टारगेट वही लेके चलना है 50 से 60 के बीच में, क्योंकि हमें कंपटीशन पहले से भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हमें यह पकड़ के चलना पड़ेगा, 50 से 60 लाना है। और कैसे लाना है, कैसे मिलेगा ये कट ऑफ जो हम देख रहे हैं यहां पे, मान लीजिए 40 के आसपास, ये जो 40 के आसपास प्री में, और 50 से 60 के अंदर हमें मेंस में कैसे लाना है, पूरा डिटेल्स बात करूंगा कैसे लाना है नहीं लाना है। उससे पहले बात करते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स के बारे में। हम जब कुछ हमारे के वीक पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जब 10th 12 या कोई ग्रेजुएशन करके जब हम सेना में ज्वाइन करते हैं, सेना में भर्ती हो जाते हैं, तब उस टाइम में हर अच्छे स्टूडेंट थे, मान लेते हम में से ज्यादातर स्टूडेंट अच्छे थे, लेकिन क्या है, जवानी का जोश था, वर्दी का ऊपर हमें नजरिया अलग से था, देश के साथ हम काम करेंगे ऐसा मनोभाव हमारे मन में थी। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है जो हम स्टूडेंट खराब थे, ऐसा नहीं है, हम स्टूडेंट अच्छे थे, इंग्लिश मैथ में पकड़ अच्छा थे। लेकिन क्या है, जब हम सेना ज्वाइन कर लिया उस टाइम पे जो पढ़ाई लिखाई है ये छूट गया। 20-22 साल के कोई अगर सर्विस किया है तो ये पढ़ाई लिखाई से ये दूर रह गया। ये हमारे एक वीक पॉइंट्स है। लेकिन हमारे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हमारे अच्छा पॉइंट क्या है, हमारे अच्छे पॉइंट ये है, सेना में ज्वाइन हुए हैं तो हम स्टूडेंट अच्छे थे, इंग्लिश और मैथ में पकड़ अच्छा था, हम हर क्लास और कैडर में हमने अच्छे करने का कोशिश किया है, रात रात भर पेड़ के सामने खड़े होके हमने खुद को मोटिवेट किया, तैयारी किया, परफॉर्मेंस दिखाया और अच्छे मार्क्स लाया। किसी भी हद को पार कर देने का हमें जुनून था। मान लीजिए जो कोई सर्दन साइड का कोई है और वो पोस्टिंग था मान लीजिए जम्मू कश्मीर ग्लेशियर इस वगैरह में, तो उसमें सबसे लड़ाई से पहले सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, उसका क्लाइमेट। इस क्लाइमेट के अगेंस्ट हमने काम किया है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो वो चैलेंज हम जब किया है, जो पढ़ाई लिखाई की चैलेंज तो कुछ नहीं है, हम इजीली इसको थोड़ा सा मेहनत देंगे तो हम कर सकते हैं। और सेना ज्वाइन किया तब हमने कसम खाए थे जो किसी भी परिस्थिति में हम जान को बाजी लगा के हम उस काम को हासिल करेंगे, लड़ाई को जीतेंगे या लड़ाई के मैदान में उतरेंगे। आग पानी हवा किसी भी बाधा नहीं डाल सकते। तो वो जुनून जब हमारे थे, वो कसम हमने खाया और लड़ाई को अंजाम दिया, तो ये जो पढ़ाई लिखाई की लड़ाई तो कुछ नहीं है, हम किसी भी हाथ को तोड़ सकते हैं। हम जब सेना में ज्वाइन किए थे और आज की डेट में जब हम रिटायर्ड किया सेना से, तो जिस टाइम पे हम ज्वाइन किया उस परिस्थिति में हम नहीं है। हमारे मैच्योरिटी बहुत बढ़ चुके हैं, हमने कुछ किसी चीज को के देखने का नजरिया बदल गया है, ऑब्जर्वेशन का नजरिया बदल गया है। सबसे बेहतर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है, आज सभी को कसम खाना है मेरे साथ, सेना में जितने हमने एफर्ट दिया है उससे 1/4 एफर्ट यहां डालेंगे। तो आज
मेरे साथ ये कसम आपको खाना है। आइए हम देख लेते हैं पैटर्न, हमें कितना मार्क्स लाना है और कैसे लाएंगे इस मार्क्स को, ये हम आज साथ जानेंगे। बिल्कुल गहराई से जानेंगे जो कैसे लाना है। मान लीजिए एग्जाम पैटर्न प्री में मैंने बताया जो 40 मार्क्स लाना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 मार्क्स लाएंगे तो पास हो जाएंगे। कैसे आएंगे इसको ही तो हमें आज देखना है। देखिए इसमें क्या आता है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये हमें पहले से ही पता है। जब हम 10th 12th ग्रेजुएशन किया तब से हम अच्छे थे। मैंने पहले बताया जो हम स्टूडेंट खराब नहीं थे, स्टूडेंट अच्छे थे, लेकिन हमारे जवानी के जोश थे, हम सेना ज्वाइन किया। तो हमारे क्या है, इंग्लिश ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आता। तो हमें कितना करना है, 30 क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स का होता है, 20 मिनट टाइम देता है। तो उसमें से हमें सिर्फ 10 मार्क्स ही लाना है। हमारे से बहुत सारे भाई हैं, मेरा दोस्त है जो 10, 12, 15 तक ला सकता है बहुत सारे जो इंग्लिश में अच्छे हैं, उन लोग 15 तक ला सकते हैं। तो मान लीजिए हमने सिर्फ माना है 10 लाना है, ज्यादा नहीं 10 लाना है। मैथमेटिक्स बहुत इजी आता है, बहुत ही अच्छा सिंप्लीफिकेशन आता है। सिर्फ मैंने बताया बदमाश आप रूल फॉलो करने से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपको उसमें से हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 35 क्वेश्चन आता है, 35 मार्क्स का, और 20 मिनट टाइम देता है हमें। 20 मिनट में तो 20 क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। इसमें एक गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना। क्या गलती है, जो किसी भी अगर मैथ आपको लगता है इजी है लेकिन आपसे बन नहीं रहा, क्योंकि एक मैथ आपको कम से कम आधा मिनट में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम इसलिए लिया जाता है जो आपको ये सिखाता है जो किस चीज की, कौन सी टॉपिक को, कौन सी सब्जेक्ट को, कौन सी मैथ को इजीली कर सकते हैं, कौन सी अगर ज्यादा टाइम लग रहा है उसको कैसे छोड़ना है। ये हमें सबसे बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। इसी डिसीजन हमने ले लिया। अगर किसी मैथ में, किसी भी अगर टॉपिक में, मान लिया मैथ, इंग्लिश या रीजनिंग, किसी में अगर हमने किसी भी अगर क्वेश्चन में हमने उलझाए नहीं, हमने अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। ये हमें स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगा। हमें अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो उसको तुरंत छोड़ के दूसरा तुरंत स्किप करना है और दूसरा हमें क्वेश्चन पकड़ना है। तो जो हमें सिंपल जो बिगिनर्स है और उनके लिए तो स्ट्रेटेजी है ही, और जो पहले से तैयारी कर रहा है, बैंक के लिए तैयारी कर रहा है, तो हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त हैं जो तैयारी में लगे हैं, तो उनके लिए भी ये मुझे कहना है अब मिलता है। तो 20 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चन आपको हमें कर लेना चाहिए और इजीली भी हो भी जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। हमारे जो स्टूडेंट गाइडेंस में है वो तो लेकर आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन आता है, 35 मार्क्स का है और इसमें भी 20 मिनट है। तो इसमें मान लीजिए रीजनिंग अगर कोई नया है, अगर ज्यादा, और मैं ये बोलूंगा डिफिकल्ट में नहीं जाना, पहले जो इजी है वही करना है। 35 क्वेश्चन आता है, आपको उसमें से सिर्फ 10 ही लाना है, ज्यादा नहीं 10 लाना है। तो मान लीजिए अगर कोई अगर अच्छा हो गया तो 10 से अगर 15 लाया तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंग्लिश, मान लीजिए इंग्लिश में अगर किसी को इंग्लिश कम आता है और या बिगिनर है, इंग्लिश पढ़ नहीं पाया, ये जो किताब है ये एसएससी का किताब है, लेकिन है इसी टाइप में आता है। इसी में जिस टाइप का क्वेश्चन है इसी टाइप में सब पूरा दिया हुआ है, लेकिन जो प्रिपरेशन में है वही उसके लिए फायदा करता है। जिन लोग बिगिनर है उसके लिए मुझे सजेशन है जो आईबीपीएस का जो प्रैक्टिस बुक है, इस प्रैक्टिस बुक के आपको पढ़ लेना है। आपको प्रैक्टिस बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के लिए आते हैं तो रीजनिंग के लिए आपको सारे क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन कोर्स खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, आप बुक फॉलो कीजिए और जो यूट्यूब में फ्री वीडियो मिलता है वो अच्छे हैं, वो फ्री वीडियो आपसे तैयारी कर सकते हो। उन लोग अगर ये किताब ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, एक किताब अगर कंप्लीट कर लिया है तो उनको मैथ के लिए और कोई
कुछ खरीदने के लिए की जरूरत नहीं है। ये काफ़ी है, ये काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है। इस किताब की पूरे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। हर सेशन के लिए 20-20 मिनट टाइम आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका सबसे अच्छा है सेक्शनल कटअप नहीं है। यहाँ मान लीजिए किसी ने अगर 10 मार्क्स नहीं लाया, 8 में लाया, 7 लाया, 5 लाया, अगर दूसरे में अगर ज़्यादा लाया तो 40 मार्क्स अगर मिल जाएगा तो आंख बंद करके आप सोच सकते हो जो आप पास हो गया प्री में, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको 40 मार्क्स ऐसे स्ट्रेटजी में पढ़ेंगे तो इजीली आ जाएगा। 1/4 दिया हुआ है, अगर 4 अगर गलत हो जाएगा तो 1 में मार्क्स काटा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मेंस का। हमने देखा है जब मेंस के लिए कितना लाना है, मेंस के लिए हमें 50 से 60 लाना है, 50 से 60 लाना है। तो कैसे आएगा ये हमें देखना पड़ेगा कैसे आएगा। तो हमने दिया है जो जीए फाइनेंस के यूपर आता है, अर्थात जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की जो बुक आते हैं उसको थोड़ा पढ़ाई करेंगे या यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो उसमें 50 क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स का है, 35 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। उसमें सिर्फ 15 नंबर लाना है, 15 नंबर। और किसी को ज़्यादा पढ़ लिया है और जो किताब जो बुक मैं बताया ये बुक से अगर पढ़े हुए हैं तो आपको 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, से आपको 20 तक आपको मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंग्लिश फिर से मैंने कम लिया, जो बिगिनर है उसको अगर कम आता है तो सिर्फ 10 लाना है, 10 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, 35 मिनट्स मिलेगा। इसमें सिर्फ 10 मार्क्स लाना है। इसमें भी सेक्शनल कटअप नहीं है, ये अगर 10 से कम भी आ जाए, 7-8 आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है, आप पास हो जाएंगे। दूसरे सेशन में आप थोड़ा ज़्यादा लाएंगे। और क्या है मैथमेटिक्स में बताया, मैथमेटिक्स जो बिगिनर है उनके लिए प्रैक्टिस बुक फॉलो करना, और जो प्रिपरेशन में है उनको तो बता दिया। और जो मेरे स्टूडेंट है जो मेरे बताया है जो गाइडेंस में है उन लोगों को 25 मार्क्स इजीली आ जाएगा, 25 मार्क्स, जिसमें क्या है 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स, ये 45 मिनट्स देगा, 45 मिनट्स। आप देख लीजिए 45 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन आपको करना है, ज़्यादा ही हो जाता है। अभी आते हैं रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है। मार्क्स कितना का है, 60 मार्क्स के आते हैं, और टाइम इसमें भी 45 मिनट्स है, इसमें भी बहुत टाइम है। आपको लाना कितना है, 20 तो लाना है, ज़्यादा नहीं। तो उसमें 70 नंबर आ जाता है, 70 नंबर, जहाँ पे टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटा 40 मिनट का टाइम है। इसमें सिर्फ 70 मार्क्स ही लाना है, तो इजीली इसमें 70 मार्क्स आ जाता है अगर इस स्ट्रेटेजी से। तो इसमें पता चल गया जो कैसे तैयारी करना है और कौन सी बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ आज डिटेल्स डिस्कस हुआ। अगर कहीं आपको डाउट है, किसी भी चीज़ में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी जवाब जरूर दूंगा। और लास्ट में आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है और वीडियो अगर लगता है जो कुछ सीखा है, दोस्त एवं दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते ना भूलिए। जय हिंद।